हेलो गाइस, स्वागत है आपका लर्न विद विशु यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे अपने वेबसाइट में हम कॉन्टैक्ट अस फॉर्म बना सकते हैं जो कि वर्क करेगा। जो भी इंफॉर्मेशन यूज़र फिल करेगा वो हमारे डेटाबेस में आ जाए। तो चलिए, सबसे पहले हमें सी पैनल में जाके हमारे फाइल मैनेजर में 3 फाइल ऐड कर लेना है। जो कि पहला होगा जो जहाँ पे फॉर्म शो होगा, तो contact.html या फिर आप कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। दूसरा होगा config.php या फिर आप कोई भी नाम दे सकते हैं जिसमें हमारे डेटाबेस को कनेक्ट किया जाएगा। और तीसरा फाइल होगा thank.php या फिर आफ्टर फॉर्म सबमिट, जो हम शो करना चाहते हैं उस फाइल का नाम। तो ये सब हमने रेडी कर लिया है। उसके बाद हमें जाना है डेटाबेस क्रिएट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए, अब हम जाते हैं PHP माई एडमिन में। उससे पहले हमें जाना है MySQL में। तो यहाँ पे हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं ताकि उस डेटाबेस में हमारा जो है ना टेबल क्रिएट करके डेटा आ सके। तो हम यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं फॉर्म नाम से। विश्वजीत काकड़े जो भी है हमारा डेटाबेस का फर्स्ट नेम, और उसके बाद जो भी है हम ऐड कर देंगे। और उस जो भी फिर हमें एक यूज़र ऐड कर लेना है डेटाबेस को। तो यूज़र और उसका फिर पासवर्ड, और फिर हमें डालना है एक बार कंफर्म पासवर्ड। तो ये सब डालने के बाद हमें कर लेना है सेव चेंजेस। तो हम कर लेते फटाक से, ताकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप चाहते हो तो कमेंट कर लेना, मैं डिटेल में डेटाबेस के ऊपर वीडियो लाऊंगा। तो हमें उसको यूज़र को उस डेटाबेस को परमिशन दे देना है, ठीक है। तो जैसे हम दे देते हैं, फिर आपको आना है सी पैनल में फाइल मैनेजर में, और हमारे जहाँ पे है ना, तो वहाँ पे हमें फिर जाना है सी पैनल में, यहाँ पे PHP माई एडमिन में। तो वहाँ पे हमें उस डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट कर लेना है, और उस टेबल का नाम हम रखते हैं कॉन्टैक्ट अस, और गो पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमें डाल लेना है जितने भी फील्ड्स हम डालेंगे उसके नाम यहाँ पे डाल देना है। तो हम यहाँ पे 4 फील्ड बनाते हैं, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर और मैसेज। तो हमने यहाँ पे 4 फील्ड को नाम दे दिया, और फिर यहाँ पे हमें सेव पे क्लिक कर देना है। तो हम करते हैं यहाँ पे सेव पे क्लिक। तो चलिए, अब यहाँ पे हो गए 4 कॉलम हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे ये इस तरह से दिखेगा। अब हम जाते हैं ब्राउज़ पे, तो वहाँ पे हमें इसमें जो भी डेटा आएगा वो ब्राउज़ वाले सेक्शन में दिखेगा। नेम, ईमेल, फ़ोन और मैसेज, ये देखिए यहाँ पे जो भी डेटा यूज़र फिल करेगा यहाँ पे दिख जाएगा। तो अब हमें जाना है contact.html में, और यहाँ पे हमें बेसिक सा HTML टेम्पलेट उठा लेना है। यहाँ पे मेटा नेम जो है व्यू पोर्ट, वो है डिवाइस रिस्पॉन्सिव के लिए। मतलब अगर आपका लैपटॉप में है तो वो लैपटॉप की तरह खुलेगा साइट, और अगर मोबाइल में खुलेगा तो मोबाइल की तरह फॉर्म दिखेगा। तो चलिए, हम यहाँ पे डाल दिया है। अब टाइटल डालेंगे पेज का, जो कि है हम डालेंगे कॉन्टैक्ट अस। तो चलिए, हम डाल देते हैं कॉन्टैक्ट अस नाम इस पेज का। तो यहाँ पे हमें ओपनिंग टाइटल में डालना है, मतलब इन ब्रैकेट जो भी है टाइटल, और उसके बीच में हमें डालना है कॉन्टैक्ट अस। तो यहाँ पे हम डालते हैं, लेकिन हमारे से एक गलती हो गई। यहाँ पे हमने हेड के नीचे डाला, तो हमें ऊपर डालना था, तो हमने यहाँ पे ऊपर डाल दिया। तो अब ये दिखेगा, हमारे क्रोम का जो टैब होता है उसके ऊपर ये नेम दिखेगा। चलिए, अब हम फॉर्म बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक बॉडी टैग लेना है हेड के नीचे। तो चलिए, हम पहले इसको देखते हैं सही है क्या। चलो, ये सही है, इसको सेव कर लेते हैं। चलिए, फिर हम उसको बनाते हैं फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए, ये कॉन्टैक्ट अस यहाँ दिख रहा है। तो इसको थोड़ा चेंजेस करते हैं कि हमें वो क्रोम के टैब का आना चाहिए। तो यहाँ पे रिफ्रेश कर लिया, तो यहाँ पे आ रहा है टैब का नेम कॉन्टैक्ट अस फॉर्म करके। तो चलिए, ये सही हो गया। फिर हमें जाना है उसी फाइल में और फॉर्म बनाना स्टार्ट कर देंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं उसी फाइल में contact.html में। तो अब यहाँ पे हमें फॉर्म बनाना स्टार्ट कर देना है। तो फॉर्म कैसे बनाते हैं, तो ओपनिंग फॉर्म मतलब जो टैग होता है वो यूज़ कर लेना है बॉडी के अंदर। तो बॉडी हमने ओपनिंग क्लोजिंग बॉडी डाल दी, उसके बीच में अब हमें फॉर्म बनाना है। तो चलिए, हम ओपनिंग में लिखते हैं फॉर्म टैग। तो यहाँ पे हम बनाते हैं। तो आप वीडियो देखते रहिए, जितना भी इस वीडियो में आप देख रहे हैं सोर्स कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से सीधा डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, और उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके आप अपने वेबसाइट में डाल सकते हो। तो चलिए, हम फटाक से बना लेते हैं। यहाँ पे H1 में लिखा, मतलब जो भी है हेडिंग आ जाएगा उसका कॉन्टैक्ट अस। तो चलिए, अब फॉर्म मेथड हम रखेंगे पोस्ट, ताकि जो भी डेटा इसमें आ जाएगा वो हमारे डेटाबेस में आ जाए और थैंक यू वाले पेज से। तो चलिए, अब मेथड पोस्ट, और यहाँ पे एक्शन देंगे हम
जिस पेज में हमें वो डेटाबेस का कनेक्शन है उस पेज का हम एक्शन दे देंगे। तो एक्शन हम लेंगे thanks.php में, जो कि हमने ऑलरेडी फाइल बना लिया है। तो चलिए अब हम उसमें जाते हैं और यहाँ पे उसको फिर एडिट करते, पहले हम फॉर्म बनाते हैं। तो चलिए, और यहाँ पे टारगेट वो बाद के ट्यूटोरियल में बताऊंगा, अभी बस फॉर्म बनाते हैं। चलिए, बेसिक सा इसमें कोई डिज़ाइन नहीं होगा, क्योंकि हम आने वाले ट्यूटोरियल में आपको डिज़ाइन और जो भी है वर्डप्रेस में कैसे कस्टमाइज़ करना है सारे ट्यूटोरियल इसमें आ जाएंगे। अब हम इनपुट देंगे टाइप, उसको दे देंगे टेक्स्ट। तो चलिए हम फटाक से टाइप टेक्स्ट में लिखते हैं और उसका जो भी है नेम, मतलब जो हमें उस फील्ड का नेम देना है तो वो नेम यहाँ पे डालेंगे। नेम इज इक्वल टू हम रखेंगे नेम, ताकि हम उसको पहले नेम फिल करने के लिए बोलेंगे। तो चलिए हमने यहाँ पे नेम इज इक्वल टू नेम रखा, और जो हमारे डेटाबेस के टेबल में नेम है वही नाम हमें यहाँ पे देना है। यहाँ पे है नेम, ईमेल, फ़ोन और मैसेज। अगर ये नाम थोड़ा सा भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस में नहीं आ जाएगा। तो हमें वो ध्यान में रख के यहाँ पे नेम्स की जगह वहाँ पे डाल देना है। तो नेम इज इक्वल टू नेम रखा फर्स्ट इनपुट का। तो अब हम ऐसे ही 4 इनपुट लगने वाले हैं, तो हम इसको कॉपी करके 4 बार पेस्ट कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी हो गया। यहाँ पे 2, 3 बार और ये 4 बार। तो यहाँ पे हम अब इनको रीनेम करते हैं। पहला है नेम, नेम तो हमने ऑलरेडी डाला है। अब सेकंड को रीनेम करेंगे हम, यहाँ पे ईमेल डालेंगे, और थर्ड जो है हमारा फ़ोन होगा, और जो है चौथा उसमें हम मैसेज का नाम डाल देंगे। अब यहाँ पे हमने एक मिसिंग कर दिया कि यहाँ पे हमने इनको प्लेस होल्डर नाम नहीं दिया, मतलब यूज़र को पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे नेम डालना है और कहाँ पे फ़ोन नंबर और कहाँ पे मैसेज डालना है। तो वो हम डाल के चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे नेम की जगह प्लेस होल्डर इज इक्वल टू हम लिखते हैं इंटर योर नेम, ताकि यूज़र को आसानी से समझ आए कि यहाँ पे उसका नेम डालना है। तो चलिए हम सारे को प्लेस होल्डर दे देते हैं। तो इसको सेव करके चेक कर लेते हैं यहाँ पे शो होता है कि नहीं। तो चलिए रिफ्रेश करते हैं उसी पेज को। तो यहाँ पे दिख रहा है एंटर योर नेम। तो चलिए ये काम कर रहा है। अभी इसमें हम स्टाइलिंग नहीं करेंगे, आने वाले ट्यूटोरियल में आपको फॉर्म की स्टाइलिंग बताते रहेंगे। बस ये सिंपल सा फॉर्म है, अगर आपको स्टाइलिंग आता है तो आप कर सकते हैं। तो हम सारे जो भी इनपुट फील्ड है उनको हम प्लेस होल्डर दे देंगे। तो यहाँ पे है हमारा, फिर नेक्स्ट है ईमेल, तो इंटर योर ईमेल, देन है फ़ोन। तो सारे जितने भी है उनको हम प्लेस होल्डर दे देंगे। चलिए इसी को ईमेल का स्पेलिंग कोई नहीं, हम कर सकते हैं उसको बाद में, ठीक। तो चलिए यहाँ पे हो गया। अब ये सारे को प्लेस होल्डर आएंगे, एक बार सेव करके हम देख लेते हैं। और यहाँ पे हम दे देंगे फिर बटन। तो यहाँ पे इनपुट टाइप को दे देंगे हम सबमिट, यानी कि जो भी वैल्यू हम इस फॉर्म में है सबमिट हो जाएगी हमारे डेटाबेस में। तो उसका नेम दे देंगे सबमिट, जो कि है उस बटन को शो करेगा नेम क्या है। तो हम यहाँ पे दे देंगे सबमिट नेम उस बटन का। तो यहाँ पे हम डालते हैं। तो यहाँ पे हमने सेव कर लिया है इसको। तो अब हम एक बार देख लेते हैं फॉर्म को। तो यहाँ पे फॉर्म सबमिट करके देख लेते हैं कोई एरर, कोई इशू है क्या। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने सक्सेसफुली उसको नेम दे दी है, और यहाँ पे thanks.php ब्लैंक ओपन हो गया है। मतलब हमने thanks.php पे कोई भी कोड डाला नहीं है, लेकिन हमारा फॉर्म जो है मतलब काम कर रहा है। सबमिट पे जाने के बाद thanks.php पे जा रहा है। तो हमें अब जाना है thanks.php वाले पेज में, और हमें कुछ वहाँ पे आउटपुट दिखाना है यूज़र को। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं एक बार, और अब हम जाते हैं thanks.php में। तो चलिए अब, और हमने डेटाबेस का कनेक्शन भी नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम या तो कनेक्शन देंगे डेटाबेस का, या फिर thanks.php में काम करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे हम डिफाइन कर लेंगे, मतलब पहले डेटाबेस का जो है ना कनेक्शन दे देंगे, जो कि config.php नाम के फाइल में डिफाइन कर देंगे इन ब्रैकेट डेटाबेस, मतलब DB कैपिटल में, अंडरस्कोर जो नीचे का होता है, और वहाँ पे लिख देंगे यूज़र, मतलब जो भी डेटाबेस है उसका यूज़र कौन सा है वहाँ पे डाल देंगे। तो चलो हम फटाक से डाल देते हैं, ताकि अगर मैं एक एक चीज़ अगर डालता रहूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे हम डाल देते हैं डेटाबेस यूज़र
उसका जो भी है हमारा डेटाबेस का जो हमने यूज़र लगाया था या फिर जो यूज़र ऐड किया था उसकी डिटेल यहाँ पे हम डाल देंगे। तो यहाँ पे हम यूज़र बनाए थे विश्वजीत काकड़े और जो कि अंडरस्कोर था उसमें यूज़र फॉर्म करके, तो हम यहाँ पे फर्स्ट से डाल देते हैं विश्वजीत काकड़े अंडरस्कोर यूज़र फॉर्म। तो ये हो गया हमारे डेटाबेस का यूज़र और इसको हम क्लोज़ कर देंगे जो कि सेमीकोलन दे देंगे। तो यहाँ पे हमसे ऐसे ही 4 चीज़ यहाँ पे डिफाइन करना है। एक तो होगा डेटाबेस यूज़र, दूसरा होगा डेटाबेस नेम, तीसरा यानी कि डेटाबेस, तीसरा होगा डेटाबेस पासवर्ड और जो चौथा है वो डेटाबेस होस्ट यानी कि कहाँ पे होस्ट है। या यहाँ पे हम आईपी एड्रेस भी डाल सकते हैं हमारे होस्ट साइट का, या फिर लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं और नीचे हमें उसको कनेक्शन दे देना है। तो यहाँ पे MySQL इज इक्वल टू न्यू और MySQL इन ब्रैकेट डेटाबेस होस्ट, डेटाबेस यूज़र, पासवर्ड और डेटाबेस का नेम, इन सबको डाल के PHP टॉक टैग क्लोज कर देना है। तो हम यहाँ पे कर देते, सेव चेंजेस हो गया। तो अब हमें जाना है thanks.php में। तो हमने यहाँ पे लगा दिया है कॉन्फ़िग वाली फाइल। तो यहाँ पे हमें उस फाइल को एक बार कॉल कर लेना है। तो यहाँ पे ओपनिंग PHP में हम लिखते हैं रिक्वायर, मतलब वो फाइल हमें एक ज़रूरत है इस पेज के लिए। तो रिक्वायर और इन ब्रैकेट में लिखते हैं हम config.php, मतलब ये क्या करेगा कि जो हमने यहाँ पे रिक्वायर और इन ब्रैकेट में लिया है तो उस फाइल में जो भी कंटेंट है इस वाले पेज में ऑटोमेटिकली उठा के ले आएगा। तो चलिए इसको हम कोमा देना भूल गए ऊपर से। तो चलिए अब यहाँ पे नीचे कोड डालते हैं। तो हमें यहाँ पे रिक्वायर config.php को हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। अब हम यहाँ पे नीचे जो भी है कॉन्टैक्ट अस का जो भी डेटा आएगा वो हमें भेजना है उस वाले डेटाबेस में। तो यहाँ पे हम पोस्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेथड हमारा पोस्ट है। तो हम समय बचाने के लिए वीडियो को पॉज करके यहाँ पे कोड पेस्ट कर देते हुए, तो यहाँ पे हम यहाँ पे डेटाबेस का कनेक्शन लगा दिया है। ऊपर जितने भी फील्ड है उनके नाम डाल दिए हैं। आपको मैं इस कोड को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके। यहाँ पे वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा इसलिए हमने उसको एक कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे सेव चेंजेस कर लिया है। अब हमारे साइट को देखते हैं ओपन करके उस फॉर्म को। तो यहाँ पे फॉर्म आ चुका है, तो उसमें हम भरते हैं इंफॉर्मेशन और देखते हैं। तो यहाँ पे हमें एक एरर मिला है, कुड नॉट इंटर डेटा, यहाँ पे इनकरेक्ट इंटीगर। तो हमने जहाँ डेटाबेस में कॉलम दिए थे उनकी जो वैल्यू था इंटीजर था, तो हमें यहाँ पे var4 कर देना है, मतलब वो रहेगी कैरेक्टर में। तो अब हम जाना है PHP my admin में और उस स्ट्रक्चर पे जाके हर एक फील्ड को एडिट कर लेना है। तो हम यहाँ पे नेम की जो टाइप है उसको var4 कर देंगे, फिर ईमेल, फिर फोन, इन सारी चीज़ों का हम उसको जो टाइप है var4 कर देंगे। और चलिए अब हमने यहाँ पे सेव कर लिया है। अब हम जाके फॉर्म को एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर आप एक बार चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे नेम, ईमेल, फ़ोन, मैसेज सबको var4 टाइप हो चुका है। तो अब हम सबमिट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम अब सबमिट कर रहे हैं इसको एक बार डेटा फिल करके। तो यहाँ पे फिर से एरर आ चुका है, कुड नॉट इंटर डाटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम नेम। तो नेम वाले कॉलम को हमने जो लिमिट है 11 कैरेक्टर का रखा था, तो उससे ज़्यादा हो गया, तो उसको भी हम चेंज कर लेंगे। अभी 11 से पहले कैरेक्टर का डाल के चेक कर लेते हैं डेटा सबमिट होता है कि नहीं। तो यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और हमें यहाँ पे आउटपुट मिल चुका है, थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग, यू कैन कॉन्टैक्ट यू बैक शॉर्टली। तो हम यहाँ पे नेम का जो है var4 लिमिट 11 का है, तो हम इसको बढ़ा देते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हमारा डेटा भी आ चुका है। ब्राउज में देखेंगे जो हमने डेटा डाला था वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। यहाँ इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको वीडियो समझ आया, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को भी दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसे वीडियो इंटरेस्टिंग आते रहेंगे।